दोस्तों ब्रेकआउट का इंतजार आप कब तक कर सकते हैं? क्या रियल में आपको ब्रेकआउट नज़र आता है? जो वो ब्रेकआउट दिखता है, क्या एक्चुअल में वो रियल ब्रेकआउट है या फ़ॉल्स ब्रेकआउट है? या आपने ब्रेकआउट देख कर के उसमें तुरंत एंट्री ले ली और उसके बाद आप फिर उसमें ट्रैप में तो नहीं आ गए क्योंकि प्राइस वहाँ पे फिर वापस आ गया तुरंत से तो वो फ़ॉल्स ब्रेकआउट बन जाता है। तो फ़ॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है? रियल ब्रेकआउट क्या है? थोड़ा-सा उसके बीच में हम डिफ़रेंस भी जानने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी बताएँगे कि ब्रेकआउट आपको कब तक का वेट करना चाहिए ताकि आप ब्रेकआउट का पूरा-पूरा फ़ायदा ले पाएँ। तो मेरा नाम है शेख ज़हीर, आप देख रहे हैं स्टॉक मज़ा टेक मज़ा चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट अगर ओपन कराना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंजल ब्रोकिंग में अभी भी डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है, आप जाइए वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। तो दोस्तों आपके सामने ये छोटा-सा मैंने चार्ट लगा रखा है, एक ब्रेकआउट समझाने के लिए। एक अपसाइड ब्रेकआउट दिखा रहा है और दूसरी तरफ डाउन साइड ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो सिंपल सा ये कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्रेकआउट है आपको ये जो दिख रहा है, ये अपसाइड ब्रेकआउट इसलिए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइस नीचे से जो मूवमेंट करता हुआ आया और एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल को बोलते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल। इस सिमेट्रिक हालाँकि ब्रेकआउट बनने के लिए काफ़ी सारे ट्रायंगल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस हिसाब से। तो मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल निकाल के आपको समझाने की कोशिश की है कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है और उसी तरह से इसमें जो डाउन की तरफ, नीचे की तरफ जो ब्रेकआउट दिख रहा है, ये स्टॉक का पर्टिकुलर हो सकता है। आप स्टॉक्स में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखते हैं, तो वहाँ पे ये काम कर सकता है। बट अगर मैं आपको इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में बात करूँ या इंडेक्स में देखते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे ब्रेकआउट्स आपको क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट आपको फॉल्स मिल सकता है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सारा का सारा इंडेक्स जो होता है वो बहुत सारे स्टॉक से मिलके बना है, जैसे कि निफ्टी 50 का इंडेक्स या बैंक निफ्टी का इंडेक्स या फिर जो है एक्सवाइजेड और किसी भी कंपनी का इंडेक्स, ठीक है? तो इंडेक्स में आपको ब्रेकआउट्स जो मिलते हैं, वो थोड़ा-सा मुश्किल होते हैं, उनको पहचानना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन आप स्टॉक में अगर पर्टिकुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे आप ब्रेकआउट को अच्छे से पहचान सकते हैं, अगर रेगुलरली उसको वॉच कर रहे हैं। तो चलिए इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले देखते हैं यहाँ पे जो एक एक्चुअली जो ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ पे कोई फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, ये रियल ब्रेकआउट है। एक्सपेक्टेशन मार्केट के हिसाब से मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे एक मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये थी, लेकिन यहाँ पे प्राइस थोड़ा-सा देखिए वापस आया और यहाँ पे जो है स्टॉक्स कंटिन्यूअसली गिरने लगा, तो हो सकता है यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट लोगों को देखने को मिला हो, क्योंकि यहाँ पे जो है अप ट्रेंड चाह रहा था मार्केट, बट नीचे की तरफ ये मार्केट चला गया। तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट आपको नज़र आए और मार्केट अ, डाउन ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ गया है। तो चलिए इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं और रियल टाइम का आपके सामने एग्ज़ाम्पल मैं लेने की कोशिश करूँगा और रियल टाइम का एग्ज़ाम्पल देखिए मैंने यूपीएल का चार्ट लगा रखा है, क्योंकि अभी यूपीएल को मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा था उस स्टॉक को और इसने ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है और ना सिर्फ एक ब्रेकआउट दिया, बल्कि ये स्टॉक उसके ऊपर जाकर के रेंज पे ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। देखिए अभी का जो प्राइस देखते हैं, वो प्राइस है करीब 23 मई 23 मई 2021। 2021 को यहाँ पे जिसका प्राइस करीब 780 रुपए के आसपास दिख रहा है और हालाँकि जो उसने हाई मारा था वो 700 करीब-करीब 800 रुपए के आसपास था। अब देखते हैं वीकली चार्ट पे, हम इसमें देखते हैं ब्रेकआउट कहाँ पे नज़र आया। देखिए ये स्टॉक्स जो होते हैं, ये स्टॉक्स अब कहीं न कहीं एक रेंज में ट्रेड करते हुए जब भी आपको नज़र आते हैं, ठीक है? और वो इस स्टॉक का एक नेचर होता है। आपने पढ़ा होगा ये स्टॉक्स, अगर आप स्टॉक को ट्रैक करते हैं या स्टॉक को देखते हैं, कि स्टॉक का एक नेचर होता है कि जहाँ पे भी वो हाई मारता है और हाई मारने के बाद वो नीचे आता है, तो वहाँ पे फिर उसके बाद वो एक अपसाइड अगर वो देखने को मिलता है दोबारा की तरफ से, तो वहाँ पे वो स्टॉक, उस स्टॉक जो हाई है, उस हाई को ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है, ठीक है? वहाँ पे ब्रेक करने का मतलब ये है कि वहाँ पे सस्टेन करने के बाद ऊपर ब्रेक करता है, तो वहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है और स्टॉक का एक नेचर ये होता है कि उसी चीज़ को दोबारा रिपीट करता है। अब आपको सोच रहे होंगे ब्रेकआउट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको वॉच करनी चाहिए। देखिए ब्रेकआउट जो है आपको फाइंड करना है, तो आपको ये पॉइंट आपको नोट करने पड़ेंगे। नंबर 1 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आपको जो है एक 3-4 इंडिकेटर बनाए, आप आरएसआई आप जो है इंडिकेटर को देख सकते हैं। आरएसआई इंडिकेटर, दूसरा है मूविंग एवरेज, ठीक है? एमएसीडी जिसको बोलते हैं,
ये लीडिंग इंडिकेटर है और काफ़ी अच्छा काम करता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मूविंग एवरेज एमएससीडी में अगर क्रॉस बनता हुआ नज़र आए और क्रॉस ऊपर की तरफ बनता हुआ है और ये गोल्डन क्रॉस बन है। देखिए जब अगर और ये चार्ट वीकली चार्ट पे ही आप देखिएगा, वन मंडे चार्ट पे आपको जो है फॉल्स ब्रेकआउट आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। लेकिन वीकली चार्ट अगर आप लगा करके देखते हैं और अच्छे से पास्ट डेटा का प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे आपको ब्रेकआउट अच्छा-सा देखने को मिल सकता है और सॉरी अच्छा ब्रेकआउट पकड़ने को मिल जाएगा। देखिए एक दो दूसरा एमएससीडी है, तीसरा जो है आपको वॉल्यूम देखना है। देखिए वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आपको ये है आपको पकड़ के रखना है कि अगर क्रॉसओवर बनना है, साथ ही साथ कंटिन्यूअसली आपको 1 दिन का, वो 2 दिन का वॉल्यूम नहीं देखना है। आपको पूरे वीक का वॉल्यूम देखना है कि इन वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रहा है, अगर आप ब्रेकआउट किस तरफ देख रहे हैं, क्या ब्रेकआउट आप अप ट्रेंड की तरफ देख रहे हैं? अगर आप ब्रेकआउट अप ट्रेंड की देख रहे हैं, तो वॉल्यूम जो होता है होना चाहिए वो ग्रीन वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि बुलिश वॉल्यूम होना चाहिए। अगर आप ब्रेकआउट नीचे की तरफ देख रहे हैं, आप बियर हैं, आप मार्केट यानी स्टॉक को क्या करना चाहते हैं, आपने शॉर्ट्स करना चाहते हैं, शॉर्ट पोजीशन लेके ही, तो आप वॉल्यूम ऐसा पकड़ेंगे। और उसी तरह से ये जो क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर नीचे की तरफ आप देखेंगे, ऊपर की तरफ नहीं देखेंगे। और आरएसआई जो होता है, वो आरएसआई आपको 50-60 के ऊपर आपको देखना पड़ेगा अगर आप ट्रेंड में हैं, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो आरएसआई आपको जो है 30 के आसपास देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप ट्रैक करिए, आपको ट्रैक करने के आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है इस स्टॉक ने इस स्टॉक का जो है 2018 में ₹400 का हाई मारा था। चार 2018 देखिए वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ। 2018 से एक लंबे समय के बाद इसमें गिरावट आई थी। लेकिन मैं इस स्टॉक को कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहा था और देखिए यहाँ पे की बात है, यहाँ पे और इसका जो अगर वन डे चार्ट लगाते हैं, ठीक है? वन डे का चार्ट देखते हैं। वन डे के चार्ट पे देखिए ये स्टॉक अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यहाँ पे डेट दिखा सकता हूँ, 7 मई, देखिएगा 7 मई 2021, 7 मई 2021 को देखिए इसका प्राइस देखिएगा ₹617 और उसके बाद से इसमें गजब की तेजी देखने को मिली है। ये स्टॉक ने 40% के आसपास रिटर्न दे दिए सिर्फ 15 दिन के अंदर। लेकिन 15 दिन मत देखिए, इसके पीछे मेहनत है करीब-करीब 2 साल की। यानी कि आप स्टॉक को कंटिन्यूअसली ट्रैक करिए और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए क्या ये स्टॉक यहाँ पे अपने जो पिछला जो हाई था, उस हाई पे 1-2 दिन कंटिन्यूअसली उसको उसको क्या करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ही हाई मारा और आज ही हाई मारने के बाद वो स्टॉक जो है आपने तुरंत उसमें क्या कर ली, एंट्री ले ली। ऐसा करने पे क्या होगा, आप जो जैसे ही एंट्री लेंगे हो सकता है वो फॉल्स ब्रेकआउट हो, यानी कि वो वॉल्यूम भी आपने बढ़ेगा एकदम तेजी से, प्राइस भी बढ़ेगा। लेकिन जो है वॉल्यूम के साथ अगर सॉरी वॉल्यूम प्राइस बढ़ेगा बट वहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा। तो वॉल्यूम नहीं दिखेगा तो आप क्या करेंगे, आपने अगर वहाँ पे एंट्री ले ली तो वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट में आप फँस जाएँगे। तो एट लीस्ट कम से कम क्या होना चाहिए कि प्राइस भी बढ़े और वॉल्यूम भी बढ़े और वहाँ पे वो स्टॉक वहाँ पे सस्टेन करे अपने आप को कई दिनों तक। जब वो स्टॉक अपने आप को कई दिनों तक सस्टेन कर ले जाएगा, तो समझ लीजिए आप वहाँ पे ब्रेकआउट आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी और वहाँ पे आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। ठीक है? होपफुली आपको ये बात समझ में आई। चलिए एक स्टॉक और समझते हैं। देखिए मैंने ये मेरा फ़ेवरेट स्टॉक है केसीएल। देखिए मैं केसीएल मतलब कावेरी सीड की बात कर रहा हूँ और ये जो वन डे का देखिए वीकली चार्ट लगा रखा है, देखिए वीकली चार्ट और वीकली चार्ट आप इसमें देखिएगा गज़ब की तेज़ी, तेज़ी नहीं है गज़ब की तेज़ी देखने को मिल रही है और ये तेज़ी ज़्यादा पुरानी भी नहीं। देखिए अभी सिर्फ़ आपको यहाँ पे डेट दिखा रहा हूँ आपको 490 488 ₹490 के आसपास ये था 22/3/2021 22/3/2021 का मतलब मार्च यानी कि 2 महीना 2 महीने पे इसका प्राइस देखिए 488 और आज जो डेट है वो कितना है 17 सॉरी 17 नहीं आज है वही सॉरी ये जो स्टॉक क्लोज हुआ है सर 17-18 को यस 17 मई यानी कि करीब-करीब सिर्फ 2 महीने के अंदर ₹780 का स्टॉक हो गया। ₹780 का स्टॉक जो है ये भी स्टॉक मेरे रडार पे था और मैं कंटिन्यूअसली इसको वॉच कर रहा था और क्योंकि ये स्टॉक पिछले कई जो है अपने पिछले हाई से ऊपर के आसपास अपने ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। देखिए इसने ये वाला ब्रेकआउट इसने तोड़ा है 2017 का ब्रेकआउट। अब कहेंगे कि यार आप एकदम से अगर इसमें ट्रेड करते हैं तो आप इसमें ट्रैप हो सकते थे क्योंकि आपके लिए नया स्टॉक होता है। बट मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि आप जो ब्रेकआउट स्टॉक अगर आपको देखना है तो फर्स्टली आपको 8-10 स्टॉक को निकाल के रखना है
और ऐसे स्टॉक्स को देखना है जो कि जिनके अंदर वॉल्यूम और डिलीवरी ज़्यादा होती है। वॉल्यूम और डिलीवरी, सिर्फ प्राइस नहीं देखना है क्योंकि प्राइस ऊपर जाकर के तुरंत वापस आ जाता है। आपको देखना है स्टॉक्स में वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। जैसे स्टॉक का वॉल्यूम अच्छा होगा, वहाँ पे आपको वहाँ पे आने वाले टाइम में तेज़ी देखने को मिल सकती है या फिर वॉल्यूम डाउन में होगा। जैसे कि देखिए बड़ी सी रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही। जैसे अगर बड़ी सी रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही तो इसमें का मतलब क्या है? इसमें गिरावट आई। तो अगर आप बियर्स हैं यानी शॉर्ट्स करना चाहते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में शॉर्ट करने को मिलेगा। तो बट ये है कि अगर आप एक बुलिश हैं तो आप जो है अच्छे से इसमें स्टॉक्स में पकड़ के रखिए और अच्छे से जो है उसमें पैसे बना सकते हैं। होपफुली आपको ये देख दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और मैं आपको फॉल्स ब्रेकआउट पे अगर वीडियो चाहिए तो मैं पूरा का पूरा आपको वीडियो बनाऊँगा और उसके लिए ये कि कम से कम इसमें 100-200 लाइक दे दीजिएगा, तो मैं आपको दूसरा वीडियो बना के बनाऊँगा, ठीक है? तो अभी के लिए दोस्तों इस तरह रखते हैं, अभी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के सब मतलब शेयर करिए, बस यही दुआ है। धन्यवाद।